हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब यहाँ पे हमको टू नंबर्स दिया गया है। पहले तो इनका एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई भी करना है। कि जब हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे और दो नंबर जो टू नंबर्स है उनका प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उन दोनों का आंसर सेम आता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 26, तो 26 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहले तो देखो यहाँ पर लास्ट एंड में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अब ये 13 आ गया। 13 प्राइम नंबर है, डायरेक्ट करेंगे। 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पर देखिए 26 के जो फैक्टर्स आए वो है 2 इंटू 13। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा है 91। 91 देखिए 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 9 + 1 10 होता है, और 5 से भी नहीं होगा क्योंकि एंड में 0 और 5 नहीं है। तो हम 7 से करेंगे। 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पर 2 बच गया, तो ये हो गया 21। 7 3 ज़ा 21। इसके बाद देखिए यहाँ पर 13 आ गया, तो 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ पर 91 के जो फैक्टर्स आए वो है 7 इंटू 13। अब सबसे पहले हमको इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो हम निकालेंगे पहले एचसीएफ इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 13 है, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम के लिए हम देखते हैं नंबर्स किसके पास है। अब यहाँ पर देखिए 2 सिंगल है तो सिंगल को तो लेते हैं हम 2, और 7 भी सिंगल है तो उसको भी ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 13 यहाँ पर कॉमन है दोनों की तरफ, तो हम दोनों के पास कॉमन है तो हम 13 को एक मरतबा ही लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 हो गया 14, और ये हो गया इंटू में 13। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 14 इंटू 13 हो गया 182। ये आ गया एचसीएफ, ये आ गया एलसीएम। अब हम इन दोनों को वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करना है कि क्या हमारा जो आंसर है क्या वो करेक्ट आया। तो हम सबसे पहले जो दिया है गिवन में वो देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पर एलसीएम हमारा है 182 इंटू एचसीएफ है हमारा 13 इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स क्या है हमारे पास, एक 26 है, दूसरा है 91। तो मैं लिखेंगे 26 इंटू 91। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 ज़ा हो गया, 182 इंटू 13 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 ज़ा 26 कैरी 2, 13 8 ज़ा 104, 2 हो गया 106, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 कैरी 10। 13 1 ज़ा 13 प्लस 10, तो 13 में 10 करेंगे तो 23 होगा, 23। तो इसका आंसर आया 2366। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 91 इंटू 26, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 एज इट इज़, 4 + 6, 6 1 ज़ा 6, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 6 1 ज़ा 6 आ गया। 4 + 2 6 हो गया, 5 + 8 3 13 कैरी 1, 1 + 1 2, तो इसका भी आ गया 2 3 6 6। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ भी आंसर हमारा RHS और LHS इक्वल हो गया, तो हम ये लिखेंगे हेंस
वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। एंड में इसके 0 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। 2 5 ज़ा 10, 1 बच गया। 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर देखेंगे हम, अब इसके एंड में 5 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको ऐड करेंगे। 5 + 5 10, 10 + 2 12, तो इसका मतलब ये 12 आया इसका आंसर, मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 ज़ा 24 और यहाँ पर बच गया 1। 3 5 ज़ा 15। अब ये 8 + 5 जो है वो होगा 13, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं होगा। इसको हम करेंगे, एंड में 5 है, मतलब इसको हम करेंगे 5 से। 5 1 ज़ा 5, 3 बच गया, 7 आ गया। 5 7 ज़ा 35। यहाँ पर 17 प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17। तो यहाँ पर 510 के जो फैक्टर्स आए वो हैं 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 के निकालते हैं। 92 के प्राइम फैक्टर्स 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अभी 23 प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23। तो 92 के जो फैक्टर्स आए वो है 92 के फैक्टर्स आए 2 × 2 × 23। अब सबसे पहले हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। HCF = अब यहाँ पर देखिए 2 1 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम, दोनों के पास 1 1 टाइम कॉमन है, तो इसका मतलब इसका HCF आ गया 2। और यहाँ पर देखिए कुछ और कॉमन है नहीं है, तो इसका HCF हो गया 2। अब यहाँ पर देखिए LCM। अब इसका जो LCM है वो हमको निकालना है। इसमें क्या क्या है देखकर, यहाँ पर 2 1 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है, तो LCM में हम जो ज़्यादा मर्तबा होता है हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2 × 2। अब यहाँ पर देखिए 3 सिंगल है, तो सिंगल को तो लेना ही है। और 5 सिंगल है, उसको भी ले लेंगे। 17 सिंगल है, उसको भी ले लेंगे। फिर 23 उसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा HCF, यहाँ पर आ गया LCM। अब यहाँ पर देखिए, अब वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई करेंगे। LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM हमारा है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 × 17 × 23। इसको करेंगे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे। 2, इसका आंसर आएगा 2 3 4 6 0। अब यहाँ पर देखिए LCM आया हमारे पास 2 3 4 6 0 × HCF आया हमारे पास 2 × में 510 = 510 × 92। यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इसका आंसर आ गया 46920। जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका आंसर भी सेम आएगा। यहाँ पे करके देखते हैं। 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 एज इट इज़ 9, 1 + 5 आएगा 6 और ये 4। इसका भी आंसर आएगा 46920। तो यहाँ पर देखिए RHS और LHS इक्वल हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पर है 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम 336 के फैक्टर्स निकालेंगे। 6 एंड में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। फिर करेंगे इसको 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से होगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से होगा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। अब आ गया यहाँ पर 21, 3 के टेबल से कटेगा। 3 7 ज़ा 7 प्राइम नंबर है तो 7 से 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर 336 के जो फैक्टर्स आए वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के निकालेंगे। 54 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसके जो फैक्टर्स है वो है 54 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर HCF देखते हैं। सबसे पहले HCF, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 आ गया इंटू। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर भी 3, दोनों में 3 3 कॉमन है तो इसका HCF आ गया 6। 2 3 ज़ा 6। LCM देखते हैं। यहाँ पर 2 देखिए 1 2 3 4 टाइम्स है और यहाँ पर 1 टाइम्स है, मतलब ज़्यादा टाइम्स जो है हमको वो लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ गया इंटू। अब देखिए यहाँ पे 3 1 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो हमको लेना है 3 टाइम्स वाला जो ज़्यादा है। फिर 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। चलो 16 3 ज़ा 48 इतना कर देंगे इंटू में। फिर करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 48 इंटू 63, 3 8 ज़ा 24 कैरी 2, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 6 8 ज़ा 48 कैरी 4, 6 4 ज़ा 24 प्लस 4 28, 4 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 9 10 0 कैरी 1 3। तो इसका आंसर आ गया 3024। तो हम यहाँ लिखेंगे LCM हमारा है 3024। चलिए वेरीफाई भी करते हैं। तो यहाँ पर LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM हमारा है 3024 इंटू HCF हमारा है 6 इज़ इक्वल टू 2 नंबर्स हमारे 336 इंटू में 54, 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12 प्लस 14 कैरी 1 0 1 एज इट इज़, 6 3 ज़ा 18। तो इसका आंसर आ गया 18144। तो हम जब करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 18144। तो ये हम यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। बाय बाय।